हाँ जी, इंटर्नशिप करनी है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ करनी है और वो भी किसी ऐसे वैसे नहीं, किसी आईएएस या फिर किसी हायर पर्सनल के अंडर में रह करके करनी है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड बिफोर वन यू स्टार्ट दिस वीडियो माय नेम इज़ उत्कर्ष। और ये भी बता दूं कि चाहे तुम ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, सबके लिए है और वो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के साथ। और ऐसा वैसा नहीं कि बस लिख करके दे दिया दिस इज सर्टिफाई एंड फलाना फलाना, प्रॉपर एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, जो इंटर्नशिप है वो है नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम और ये बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट का पूरा सेपरेट आयोग है। नीति आयोग मतलब कि पॉलिसी जो आयोग बनाती है, जो डिपार्टमेंट पॉलिसी बनाता है, उसे ही बोलते हैं नीति आयोग। और इसके अंदर 26 ऑलमोस्ट डिवीजन है जिनके अंदर में आपको ये इंटर्नशिप करने के लिए मिलेगी। क्या मिलेगी, कैसे प्रोसीजर है, तो वन बाय वन करके बात कर लेते हैं कि पहले तो ये है क्या और इसमें हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है और हमें क्या करना क्या होगा इस इंटर्नशिप में। देखो, ये जो इंटर्नशिप है ये तुम्हें 1.5 महीने से लेकर के 6 महीने के टाइम के लिए मिलती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, डायरेक्ट किसी आईएएस ऑफिसर के अंडर में या फिर किसी हायर पर्सनल के अंडर में करने के लिए मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है वो पॉलिसी फॉर्मेशन में ही है। जो नीति आयोग के 26 डिवीजन्स हैं, इन 26 डिवीजन्स में से आपको किसी भी अंदर में आपको काम करने के लिए मिलेगा जो कि पॉलिसी बना रहे होंगे। अब क्या होगा कि जो पॉलिसी बना रहे हैं उनको कुछ इनपुट्स चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मे भी कुछ रिसर्च करनी होगी या फिर कोई जो पहले का डेटा है, हिस्टोरिक डेटा है, उसको स्टडी करना है। और अगर बहुत बड़ा डेटा है तो उसे क्यूरेट करना है, रिफाइन करना है। तो ऑल इन ऑल जो सीखने के लिए मिल रहा है वो आपको रिसर्च एंड एनालिसिस सीखने के लिए मिल रही है इस पूरी आपकी पूरी इंटर्नशिप के अंदर। जो आपको सीधे रिपोर्ट करनी होगी वो किसी न जो भी डिवीजन है उसके अंदर जो भी आईएएस ऑफिसर होंगे या जो भी हायर पर्सनल होगा उसके अंडर में रह करके उसको डायरेक्ट अपने इनपुट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा अगर बात करें लोकेशन की, तो वो आपकी पूरी की पूरी ऑफलाइन है। जो भी डिवीजन है वो आपको जहां पे बुलाएगा आपको वहीं रिपोर्ट करना पड़ेगा और ये आपको वहीं से डायरेक्ट किया जाएगा कि आपको कहाँ पे आपका ऑफिस है। लेकिन आपको घर से काम करने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर ऑफलाइन इंटर्नशिप है। साथ में अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी है, 75% अटेंडेंस ज़रूरी है थ्रू आउट द इंटर्नशिप, तभी आप वो सर्टिफिकेट के लिए ऑथराइज हो पाओगे जिसके लिए आप ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हो। अब साथ में पेड और अनपेड की बात कर लूँ तो देखो, प्रॉपर अनपेड है, ना पैसे दिए जाएंगे और ना ही पैसे लिए जाएंगे। सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि प्रॉपर ऑथराइज गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलेगा। और खुद भी नीति आयोग की वेबसाइट पर लिखा भी हुआ है, खुद जो ऑफिशियल लेटर है उसमें भी, कि ये सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ वैल्यू आपके करियर में जरूर होल्ड करेगा जब भी आप कहीं पे फ्यूचर में इसे अगर लगाओगे तो भी। अब जैसे कि पहले भी बताया कि ये सबके लिए है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, ग्रेजुएट के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है क्योंकि तीनों का जो क्राइटेरिया है वो एकदम अलग है एक दूसरे से। अगर आप बात करते हो अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो सबसे पहले तो 12th में 85% एटलीस्ट होने चाहिए और जो भी तुम ग्रेजुएशन में हो उसमें एटलीस्ट सेकेंड ईयर तक के एग्जाम तुम दे चुके होने चाहिए, तभी तुम एलिजिबल हो एज अ अंडर ग्रेजुएट अप्लाई करने के लिए। अब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन में आप एटलीस्ट 70% मार्क्स आपके ऑलरेडी होने चाहिए और जिस भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आप करंटली हो उसके एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के एग्जाम कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। अब थोड़ा और ध्यान से सुनना कि अगर तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है और तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना है या तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो भी तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या हैं कि 70% तो एटलीस्ट तुम्हारे ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। नाउ दूसरी कंडीशन कि जिस मंथ में तुम इंटर्नशिप करना चाहते हो और लास्ट तुमने जब भी अपना ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई जो इंटर्नशिप है ये हर मंथ आती है और हर मंथ आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब साल में एक बार कर सकते हो लेकिन किसी भी मंथ में अप्लाई कर सकते हो। अभी वो कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन देखो, 78 मैक्सिमम स्टूडेंट एक बार में लिए जाते हैं जो कि 26 डिवीज़न है। तो हर एक डिवीज़न में 3 का हिसाब लगा लो कि हर डिवीज़न में 3 स्टूडेंट्स हो जाएंगे इंटर्नशिप के लिए। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको कॉलेज से एनओसी लेनी पड़ेगी और आपको अपनी फाइनल की जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू की प्रोसेस की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल जो जितना मैं समझ पाया हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको किसी एक हायर पर्सनल या फिर किसी आईएएस की कॉल आएगी जो कि आपको एटलीस्ट समझने की कोशिश करेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। इसके आगे जो भी प्रोसीजर होगा उसके आगे सिलेक्शन होता है। तो जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपका
जो भी एड्रेस होगा या फिर जो भी आपका मेल होगा उस पर आ ही जाते हैं सारे नोटिफिकेशन कि आगे का प्रोसेस कैसे और क्या होने वाला है। देखो अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच में इसके एप्लीकेशन खुलते हैं जिसको आप फिल आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये ज़रूर है कि जो इंटर्नशिप्स है वो आपको आगे की देख करके चलनी पड़ेगी, 2 महीने आगे की। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर आपको जून में इंटर्नशिप करनी है तो उससे 2 महीने पहले यानी कि अप्रैल और मैक्सिमम 6 मंथ पहले यानी कि जनवरी, तो जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में अप्लाई कर देना। 2 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच में, तब 2 महीने आगे की डेट जो भी तुम्हारा होगा, जैसे अभी जून की हम बात कर रहे हैं तो जून में फिर तुम्हारा जो प्रोसीजर है, जो भी इंटर्नशिप है उसका जो सिलेक्शन है वो तुम्हारे लिए वो जून में सब कुछ होगा। और जून में अगर तुम्हें मिल जाती है फिर तुम आगे उसे कंटिन्यू कर सकते हो। अब इसको कैसे, अगर कहाँ पे अप्लाई करोगे, जो नीति आयोग की ऑफिशियल साइट है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे सिंपल प्रोसीजर है, वहीं पे आपको अप्लाई हेयर का ऑप्शन भी दिख जाता है, साथ में आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाता है, और जो PDF है, क्या कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें। ज़्यादा बहुत बड़ी PDF नहीं है, 5-6 पेज की PDF है, उसमें लास्ट में ही 1-2 पेज जो है वो फॉर्म, ये सारी चीज़ें ही हैं। तो नॉर्मल जैसे कोई भी गवर्नमेंट अप्लाई करते हो वैसे इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो इजीली। एक बात का ध्यान रखना, पहले भी बताया अभी बताता हूँ, साल में सिर्फ एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हो इस इंटर्नशिप के लिए, होता है तो और नहीं होता है तो, लेकिन अप्लाई एक ही बार कर सकते हो। अगर ऐसी और इंटर्नशिप्स आती हैं तो वो भी मैं चैनल पर डालता ही रहता हूँ और आगे भी डाल दूंगा। और अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में कर देना, एटलीस्ट शायद जो आपको पता हो, मैं हर एक भी वीडियो ना भी बना पाऊँ तो दूसरे लोगों को पता चल जाएगा। प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे काम का नहीं है तो शायद माय फ्रेंड्स या फैमिली में किसी के काम का होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। माय नेम इज उत्कर्ष अगेन। बाय बाय।